नमस्कार, मैं राजू वर्मा पेट्रोलिंग इंडिया से। आज हम पहुंचे हैं बार्बर सैलून में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग कम आ रहे हैं अपनी कटिंग, शेविंग आदि कराने। इसी संदर्भ में आज हम लक्ष्मी प्लाजा के क्लासिक कटिंग सैलून में पहुँचे हैं और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये पूरे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, नियम कायदों का पालन करके, पीपीई किट पहन के लोगों की कटिंग कर रहे हैं और अपने सभी औजार, चाहे कैंची या कंघे, उनको सबको सैनिटाइज करके ये कार्य कर रहे हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये दिखाएं कि किस तरह से ये पीपीई किट पहन के सेफ्टी के साथ लोगों की कटिंग कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको। देखिए तो किस तरह से कटिंग चल रही है और बड़े ही सही तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। बाकी हम इनसे भी बात भी करेंगे। साथ में जो इस दुकान के ऑनर हैं वो भी आज हमारे साथ हैं और वो हमें बताएंगे कि वो किस तरह से लोगों की कटिंग कर रहे हैं, क्या दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, किस तरह से वो सैनिटाइजिंग कर रहे हैं या पीपीई किट किस तरह से पहना रहे हैं और कस्टमर क्या एक साथ आ रहे हैं। इसी संदर्भ में हम उनसे बात करेंगे। फिर हम दिखाएंगे कि वो किस तरह से, देखिए, पीपीई किट पहनकर गर्मी में भी काम को अपने बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस शॉप के ऑनर मालिक से। तो बताइए सर, किस तरह से आपके यहाँ कार्य चल रहा है? देखिए वर्मा जी, जो भी है आपके सामने ही है। आप आए हमारी शॉप पे, आपने देखा भी है कि कस्टमर बैठे हुए हैं। आते ही कुर्सी को जो है सैनिटाइज़र किया, उसके बाद काम करने वाले ने पूरी किट अपने सामने मैं दस्तानों के औजारों के साथ सैनिटाइज़र करा। सैनिटाइज़र तो हम खुद कस्टमर को कहते हैं और कस्टमरों से हमारा ये कहना है कि आप भी आए तो ये पहले फैसिलिटी हमारी देखें, उसके बाद हमारी दुकान पे काम कराए। तो कस्टमर जैसे आपके पास आ रहे हैं तो इकट्ठे ऐसे आ रहे हैं या एक एक करके, किस तरह से आप कर रहे हैं उनको? नहीं, अगर एक कस्टमर हमारे पास आता है तो हम दूसरे कस्टमर की दूरी बनाने के लिए उसको बाहर के लिए बोलते हैं और हमारे शासन अनुशासन ने जो हमें आज्ञा दी है कि 5 आदमी से ज़्यादा सैलून के अंदर ना रहे। तो हम भी अगर होते हैं और एक कस्टमर हमारा फालतू हो जाता है और वो काम कराने नहीं, तो हम उनको जो है बोलते हैं कि हम बाहर जाते हैं और तीनों आदमी जो है दूरियां बना के यहाँ बैठो। तो क्या आपके काम पे भी फ़र्क पड़ा है इसका असर? जी, काम पे तो वाकई में फ़र्क पड़ा है। पता नहीं लोगों के मन में भय है या दिमाग में ये चीज़ है कि सैलून के काम करने वालों से ही कोरोना हुआ है, ये तो मैं नहीं समझ पाया। लेकिन उनको डर किस बात का है ये मैं कस्टमर से भी जो है पूछता हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि आज जो भय बना हुआ है हम लोगों के बीच में, तो कोशिश यही रहे कि हमारी दूरियां बनी रहे। अगर जान रहेगी तो जान रहेगी तो जहान रहेगी। तो आप अपने कस्टमरों को क्या कहना चाहेंगे कि हम किस तरह का कार्य कर रहे हैं, जिस तरह वो आपकी दुकान में आए और अपना सेफ्टी से अपना काम करें? क्योंकि लोगों के दिल में डर भी बैठा हुआ है, तो डर को दूर करने के लिए क्या संदेश उनको देना चाहेंगे? भाई, मैं तो अपने कस्टमरों को यही संदेश देना चाहता हूँ जो मेरी आवाज़ इस चैनल के द्वारा सुन रहे हूँ कि एक बार आओ और आके हमसे मिलो, देखो कि हम किस तरह से जो है काम को कर रहे हैं, किस तरह से काम को अंजाम दे रहे हैं, ताकि उनका जो अंदर का भय है वो हमारे प्रति निकले और हमारी दुकानों पे भी काम आए। मैं देखता हूँ कि मार्केट में जो है काफ़ी लोग जो है इस चीज़ से दूरियां बनाए रखे हुए हैं और आज बाज़ार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही कमज़ोर है। तो आप देख सकते हैं, ये थे हमारे पास इस दुकान के ऑनर और जो बता रहे थे कि हम पूरा पालन के साथ अपने यहाँ काम कर रहे हैं और अपने कस्टमरों को भी हम यही हिदायत दे रहे हैं कि वो भी नियम कायदों का पालन करते रहें। आइए हम दिखाते हैं इसी तरह से एक जो इनके वो हैं कारीगर हैं, वो कार्य कर रहे हैं और देखिए पीपीई पहन के इतनी गर्मी में भी वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले आइए दिखाते हैं कि वो किस तरह से अपना काम कर रहे हैं।
आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है नसीम अहमद सलमानी। आपको जैसे पीपीई कैन पहनी हुई है, आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या दिक्कतें क्या है, तो इसमें बस गर्मी लगती है, गर्मी का बहुत एहसास होता है थोड़ा जो है ये है, लेकिन ठीक है। जैसे आजकल जो है कोरोना चल रहा है, उसके हिसाब से जो है ये सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा रीज़न है, और ये सबको पहननी चाहिए। जितने भी सैलून पार्लर वाले हैं सबको पहननी चाहिए, उससे जो है बीमारी से बचे रहेंगे। तो आप भी कोई किसी अपने जो कस्टमर हैं आप लोगों के, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगा कि वो सैलून में आएँ, काम कराएं, निसंकोच काम कराएं, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। सैनिटाइज़र की इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब सैनिटाइज़ किए गए हमारे यहाँ, और ग्लव्स है, पीपी किट है, सब पहन के जो है पूरी सुरक्षा के साथ जो है कार्य किया जाएगा, और हम कार्य कर भी रहे हैं। तो कमी देखने को मिल रही है ग्राहकों की आपके यहाँ, कमी देख आ रही है? अब मुझे काम करते हुए जो है 25-26 साल हो गए, लेकिन इतना बड़ा स्लेम मैंने जो है कहीं नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा काम में। जितना बड़ा स्लेम जो है सैलून और पार्लर के काम में इस समय आ रखा है जी। तो जैसे कस्टमर हैं उन्हें कुछ स्पेशल हिदायत देना चाहेंगे कि वो घर से भी अपने आप को सैनिटाइज़ करके आएँ या किसी तरह से आएँ, जिस तरह आपको भी आसानी हो काम करने में? हाँ, सैनिटाइज़ करके आए। वैसे सैनिटाइज़ हमारे पास भी है, लेकिन कस्टमर अपना भी सैनिटाइज़ लेके आ रहे हैं, और हम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब, शीट वगैरह सब सैनिटाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल जो है सुरक्षा के साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे जो यहाँ एक वो उनके कारीगर हैं, काम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। हम अंत में एक बार और इनसे बात करना चाहेंगे कि वो अगर कुछ अपनी तरफ से कहना चाहें तो कह सकते। मेरा यही कहना है कस्टमरों से कि अगर उनको हमारे प्रति कोई डर है तो अपना सामान, अपनी किट साथ लेके आए। उसमें क्या है, कटिंग शीट हो गई, कैंची कंघा हो गया, ब्लेड हो गया, बस यही काम करने का एक कार्य है, इससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता। कुछ लोग आ रहे हैं हमारे पास कि जो अपनी किटें लेके आ रहे हैं और काम करा के हमें सैनिटाइज़र करके और वो काम करा रहे हैं कि आप हाथ, अपने कपड़े सैनिटाइज़र करें। हम तो सबसे बड़ी चीज़ ये देख रहे हैं ना कि कस्टमर तो हमें काम करा के जा रहा है, लेकिन जो कस्टमर हमारे पास जो है 5-7 जो भी आ रहे हैं, हम उनकी पहचान कैसे करें कि इनमें कौन बीमार है? हमें भी तो पहचान करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हमारे शासन प्रशासन ने जो है एक वो क्या बोलते हैं उसको, आपका टेम्परेचर के लिए दिया हुआ है। अब बताइए, टेम्परेचर के लिए तो हम तो आदमी का टेम्परेचर जो है आने से पहले नाप लेते हैं कि ये बीमार है या ये ठीक है। हमें सैलून वालों को चेहरे पे पढ़ने की इतनी आदत बन जाती है कि हम आने वाले का टेम्परेचर खुद नाप देते हैं, लेकिन हमें सबसे बड़ी सेफ्टी अपनी करनी चाहिए कि जो हमारे पास 4 आदमी आ रहे हैं वो कहाँ से आए हैं हमें खुद नहीं पता। और हमें जो है हमारे ही परिवार के लोग जाके घर में खड़े होते हैं 7 बजे कि पहले नहा लो, ये कपड़े उतार दो, बाद में ऊपर चढ़ना। 10 आदमियों का काम करके आ रहा हो या 4 आदमियों का काम करके आ रहा हो, तो हमें सबसे पहले अपने कस्टमरों को ये संदेश देना है कि हम जितनी सेफ्टी से काम कर रहे हैं, अपनी एहतियात कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप आए निश्चित होके, निडर होके, यहाँ सारे काम बहुत सही। और आप बता सकते हैं किस जगह आपकी दुकान ये स्थित है? जिस तरह मेरी दुकान निकट प्रिंस चौक, लक्ष्मी प्लाजा, 64 गांधी रोड, क्लासिक हेयर कटिंग के नाम से है। और मैं ये संदेशा अपना इस चैनल के ज़रिए हर सैलून वाले, हर पार्लर वालों को देना चाहूँगा कि वो ऐसे ही अपनी दूरियां और अपनी सेफ्टी बना के रखें, ताकि हमारे प्रति जो कोई डर है कस्टमरों को, वो डर निकले और सारे कामकाज उसी तरह से हों, संयम नियम से, जैसे हमारे शासन प्रशासन ने कहा है। तो इनका धन्यवाद। ये थे हमारे साथ इस सैलून के ऑनर, और हमें बता रहे थे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं और उनके कारीगर किस तरह से काम कर रहे हैं, को अंजाम दे रहे हैं।